इसराइल ने गजा में एक बार फिर से जंग छेड़ दी है, जिसके शिकार मासूम फिलिस्तीनी हो रहे हैं। गजा में इस्राएली बमबारी, इस्राएली गोलियों का निशाना वे लोग बन रहे हैं जो खुद को बचाने की या किसी तरह से जिंदा रखने की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसी बीच इसराइल के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। चुनौती ये कि इसराइल के मिलिट्री डॉक्टर्स ने गजा में जाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वे जंग के दौरान जख्मी हुए इस्राएली सैनिकों का इलाज करने के लिए युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहते। दर्जनों मेडिकल रिजर्विस्टों ने गजा युद्ध में लौटने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि जंग इसराइल को भी गहरा नुकसान पहुंचा रही है। अब सेना के डॉक्टर्स ने गजा में जाने से इनकार करने से इसराइल के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, जिसे पार पाना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इस्राएली फौज गजा में बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की योजना बना रही है। कान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल कोर के दर्जनों लोगों ने नैतिक और कानूनी पहलुओं और संघर्ष के विस्तार को सभी कारणों से परे बताते हुए गजा पट्टी में जंग में वापस लौटने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अलग अलग रैंकों के सीनियर डॉक्टर्स ने एक पत्र पर दस्तखत किए थे, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में नर्स शामिल हैं। मेडिकल टीम के लोगों ने कहा कि जंग दोनों पक्षों के नागरिकों, इसराइल के सामाजिक ताने बाने और देश के दीर्घकालिक अस्तित्व को नुकसान पहुंचा रही है। खास बात यह है कि मेडिकल टीम ने फिलिस्तीन और गजा के खिलाफ इसराइल की नीति के खिलाफ एक बड़ी बात कह दी है। यानी कि इसराइल की फिलिस्तीन और गजा के खिलाफ जो नीति रही है, मेडिकल टीम के डॉक्टर्स ने, मेडिकल टीम के कर्मचारियों ने उसकी ही मुखालिफत कर दी है। उन्होंने गजा में इलाकों पर कब्जा करने और उन्हें बसाने के आह्वान को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कहा जा रहा है कि सेना को रिजर्व सैनिकों की ड्यूटी पर न आने की बढ़ती समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, जो पिछले 16 महीनों से रिजर्व ड्यूटी के कई दौरों से थकान और पीएम नेतन्याहू की सरकार की बाहरी और आंतरिक नीतियों के प्रति बढ़ते गुस्से के कारण है। यानी इस्राएली फौज के रिजर्व सैनिक जंग में खुद को नहीं झोंकना चाहते। जानकार मानते हैं कि इस्राएली फौज या उनके नागरिकों में देश प्रेम की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने लंबे समय से सरकार इस जंग को खत्म करने के मामले में कोई निर्णायक रुख नहीं अपना पाई है या शायद अपनाना नहीं चाहती। इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ पहले से ही विद्रोह तेज हो गया है। जनता सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है और प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा रही है कि वह अपने राजनीतिक हितों के लिए जंग को खत्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह विद्रोह पहले सिर्फ जनता में था, जो अब सेना तक पहुंचता दिख रहा है। यही वजह है कि सेना के रिजर्व जवान जंग में वापसी नहीं करना चाहते। हालात ऐसे ही रहे तो यह समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी और नेतन्याहू सरकार को इससे पार पाना आसान नहीं होगा। ये देखना अहम है कि सरकार फौज के अंदर धीरे धीरे फैल रहे विद्रोह को कम करने के लिए क्या करती है, और साथ ही सेना की मेडिकल टीम को गजा भेजने के लिए उन्हें किस तरह से मनाती है, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वे जंग में नहीं जाएंगे।